Hey guys, welcome back to my channel. As you all know, I am Jasmeet. So दिन के स्टार्टिंग में तो नहीं, रात को मैं कर रही थी ग्रामर का काम, क्योंकि स्कूल से आने के बाद मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं कुछ पढ़ाई करूं। तो फिर बस ऐसे ही मैंने अपना आधा दिन वेस्ट कर दिया। देन रात में मैंने सोचा कि अब थोड़ी पढ़ाई कर लेनी चाहिए। सो अभी मैं कर रही हूँ इंग्लिश ग्रामर का काम, एंड इंग्लिश ग्रामर में मैं कर रही हूँ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। और जिन लोगों को इंग्लिश ग्रामर बोरिंग लगती है ना, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। मतलब मुझे सबसे बढ़िया सब्जेक्ट एक तरीके से बोलो तो इंग्लिश ग्रामर ही लगता है, क्योंकि इससे मैं सबसे ज्यादा स्कोर करती हूँ मैं। और बाकी अगर गलती हो जाए तो सबसे ज्यादा मार्क्स भी मेरे इसी में कटते हैं। वैसे एक्टिव पैसिव का सिंपल मतलब होता है कि सब्जेक्ट खुद काम करता है। जैसे मैं अभी लिख रही हूँ तो मैं बस एक्टिव हूँ और पेन पैसिव है। और ग्रामर में इतने सारे रूल्स होते हैं ना कि कई बार तो ऐसे देख के लगता है कि मैथ्स ही ईजी है इससे। तो हमारे इंग्लिश वाले सर ना पहले तो हमें रफ कॉपी में करवाते हैं, फिर उसको हमें फेयर में करना होता है। तो इससे अच्छा सीधा फेयर में ही कर लेते हैं ना। हमने सर को बहुत बार कही है ये बात, लेकिन सर से ज्यादा लिखने से तुम्हारी राइटिंग और ज्यादा अच्छी होगी। मतलब मैं 9th तक जो लिख के आ रही हूँ उसका तो मेरा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा राइटिंग पे। मेरी राइटिंग इतनी खराब होती जा रही है ना, जैसे जैसे मैं बड़ी क्लासेस में जा रही हूँ। मैं छोटी थी तब मैं कर्सिव में लिखती थी एंड वो राइटिंग क्या प्यारी लगती थी। और अब मैं लिखती हूँ ये पता नहीं कौन सी राइटिंग कहते हैं इसको। और मतलब रफ और मेरी फेयर नोटबुक में कोई डिफरेंस नहीं है राइटिंग में। मतलब चाहे मेरी रफ नोटबुक देख लो चाहे मेरी फेयर नोटबुक देख लो, दोनों एक जैसी दिखती है। बस फर्क ये है कि थोड़ा इसमें तरीके से लिख लेती हूँ मैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए एग्जाम के टाइम। और अब हमारे स्कूल में फेयरवेल है 24 डेट को, सो उसकी तैयारियां भी पढ़ाई के साथ साथ चल रही है। एंड मैं कर रही हूँ एंकरिंग। मतलब मेरी इंग्लिश स्किल सर को इतनी ज़्यादा अच्छी लगी कि सर ने बोला बेटा आप एंकरिंग करोगे। मेरे साथ में मेरी बेस्ट फ्रेंड भी एंकरिंग कर रही है। एंड स्कूल में आजकल हम पढ़ाई से ज़्यादा तो फेयरवेल की डिस्कशन करने जाते हैं। वैसे हमारी पूरी क्लास का बिल्कुल भी मन नहीं था फेयरवेल देने का, लेकिन प्रिंसिपल मैम के और बाकी टीचर्स की इतनी डांट सुनने के बाद हमने डिसाइड किया कि फाइनली हमें दे ही देना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा बेइज्जती हम और नहीं करा सकते। एंड फेयरवेल देने का मन हमारा इसलिए नहीं था क्योंकि पता नहीं हमारी 10th क्लास के साथ इस सेशन में थोड़ी सी कम बनी थी। लाइक हमारी लड़ाइयाँ होती रहती थी, सो इसलिए हमारा बिल्कुल भी मन नहीं था फेयरवेल देने का। बट एंड में आके हम सब ने भी एग्री कर लिया कि चलो दे ही देते हैं फेयरवेल, अब और क्या ही कर सकते हैं। सो मुझे मेरी स्क्रिप्ट भी लिखनी है सबसे पहले एंकरिंग की, देन गेम्स जो कंडक्ट करेंगे वो भी देखने हैं। एंड लाइक एंकरिंग कर रही हूँ ना तो मुझे सब कुछ देखना पड़ेगा अब कि ये गेम ठीक से हो रहा है या नहीं। कोई टीचर स्पीच देगा तो मुझे वो भी अरेंज करना पड़ेगा एंड सब कुछ मुझे देखना पड़ेगा अब। एंड मैं जैसे असेंबली वगैरह होती है ना उसमें भी मैं बहुत बार एंकरिंग करती हूँ। मैंने एनुअल फंक्शन में भी हमारे एक बार एंकरिंग करी है। सो मुझे मज़े तो बहुत आते हैं एंकरिंग करने में। एंड अगर आप लोगों के पास भी कुछ आइडियाज़ है कि हम ये कर सकते हैं फेयरवेल के अंदर, सो अपने आइडियाज़ मुझे कमेंट्स में बता देना, क्योंकि हम सबके दिमाग में तो अभी कुछ भी नहीं आ रहा है। सो अगर आपके पास कुछ आइडियाज़ हो तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करना। एंड फेयरवेल होने के थोड़े ही दिन बाद से है हमारे फाइनल एग्जाम्स। अभी हमारे टीचर्स ऐसे कह रहे हैं कि हमारे फाइनल 12 फेब से स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब इतनी ठंड में मुझसे स्कूल का होमवर्क नहीं करा जा रहा तो मैं एग्जाम कैसे लिखूंगी। मतलब आजकल टेम्परेचर चल रहा है 8 डिग्री। मैं जिस दिन काम कर रही थी ना ये 8 डिग्री सेल्सियस था एंड रात को तो उससे भी ज्यादा बढ़ गया। मतलब इतने ठंड में मेरे हाथ सुन्न हो जाते हैं तो मैं कैसे लिखूंगी एग्जाम। एंड अगर आप लोग चाहते हो कि मैं कोई सीरीज लाऊं, लाइक एग्जाम से पहले मैं कितनी क्या प्रिपरेशन कर रही हूँ उसकी सारी एक सीरीज बनाऊं, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड अगर आपके पास और भी कुछ आइडियाज़ हो वीडियोस के रिलेटेड कि मुझे ऐसी वीडियो बनानी चाहिए तो वो भी मुझे बता देना। मैं ट्राई करूँगी वैसी वीडियोस भी बनाने की। इंग्लिश ग्रामर का काम करके मैं अब कर रही थी हिस्ट्री, एंड हिस्ट्री में मैं भी करूँगी पेस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ये हमारे फाइनल के सिलेबस में आ रहा है एंड इसका मैंने लेक्चर अभी तक नहीं देखा था। सो पहले तो मैं देख रही थी कि अगर बैच में हमारा ये वाला चैप्टर हो चुका है तो मैं वहीं से वो वाले लेक्चर्स देख लूँगी, लेकिन बैच में हुआ ही नहीं था चैप्टर। एंड जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं कि मैं अभय बैच में हूँ। सो मैंने सोचा कि अभी मैं कोई वन शॉट ही देख लेती हूँ। सो मैं देख रही थी शुभम पाठक मैम का लेक्चर। ये भी बहुत अच्छा पढ़ाती है। मतलब मेरे हाफ ईयरलीज थे ना तो मैंने इन्हीं की वीडियोस देख के सारे चैप्टर समझे थे।
और बाकी देख राज सर तो है ही बेस्ट, तो मैंने उनके हाफ ईयरली के टाइम रैपिड रिविजन्स देखे थे। एंड जिस टाइम मैं लेक्चर देख रही थी ना, मैंने सोचा कि इसको मैं 2x पे कर लेती हूँ क्योंकि अभी मेरे को सोना भी है तो मेरा चैप्टर जल्दी से हो जाएगा। लेकिन मैंने जब 2x पे किया मेरे को एक शब्द समझ में नहीं आया, मतलब पता नहीं मैम क्या ही बोले जा रही थी, मेरे सारा ऊपर से जा रहा था दिमाग के। तो मैंने वापस स्पीड नॉर्मली रख दी। लेक्चर देखते देखते ना मैं कई बार सोचती हूँ कि टीचर लोग इतना स्मूथली बोल कैसे लेते हैं, मतलब मुझे बोलना होता है ना तो मैं 2-3 सेंटेंस के बाद में ही अटक जाती। एंड आपके साथ भी ऐसा होता है क्या कि आप जब हिस्ट्री का लेक्चर देख रहे हो ना तो ऐसे लगता है जैसे टाइम बहुत ही ज्यादा स्लोली जा रहा है, मतलब स्पीड कुछ ज्यादा ही स्लो नहीं होगी टाइम की? पर ठीक है, मार्क्स के लिए इतना टॉलरेट तो कर ही सकते हैं। एंड आजकल मैं एक चीज के लिए तो प्राउड हूँ कि मैं जब लेक्चर स्टार्ट करती थी ना पहले तो मैं थोड़ा बहुत देख के ऐसे बंद कर देती थी कि बोरिंग लग रहा है बाद में देखेंगे, लेकिन आजकल मैं पूरा चैप्टर समझ के ही बंद करती हूँ। सो इससे ये पता चलता है कि ईयर के साथ साथ मेरे अंदर भी चेंज आया है थोड़ा बहुत। एंड आप सबके लिए आज का मोटिवेशन कि अगर आप आज पढ़ लोगे ना तो बाद में आपको काश नहीं बोलना पड़ेगा कि काश मैं पहले पढ़ ली होती या काश मैंने एग्जाम अच्छे से दे लिया होता पढ़ाई करके। सो बी कंसिस्टेंट एंड दिन में ज़्यादा नहीं पढ़ा जा रहा तो थोड़ा सा तो पढ़ना ही चाहिए। सो नाउ बैक टू हिस्ट्री। हिस्ट्री में ये जो चैप्टर्स होते हैं ना, पेस्टोरलिस्ट वाले या फॉरेस्ट वाले, ये मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मतलब मुझे फॉरेस्ट के बारे में और आदिवासी लोगों के बारे में पढ़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन बाकी के जो चैप्टर्स है ना, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन, सोशलिज्म इन यूरोप और नाजिज्म वाला, ये वाले चैप्टर्स मुझे इंटरेस्टिंग लगते हैं क्योंकि एटलीस्ट हम वो पढ़ रहे हैं जो अभी हो रहा है या हो चुका था थोड़े ही साल पहले। एंड जैसे जैसे मेरे को लेक्चर में डाउट आते हैं ना, मैं साथ में ही उनको सर्च कर लेती हूँ क्योंकि फिर बाद में मैं भूल जाती हूँ क्या डाउट था। सो इसीलिए मैं साथ में ही सर्च कर लेती हूँ। सो एंड में आते आते मैं बोर होने लग गई थी लेक्चर देख के, पर बोर होना ही सही, गिल्टी तो नहीं होना क्योंकि मैं ट्राई कर रही हूँ। सो नाउ फाइनली लेक्चर कंप्लीट हो चुका है एंड इसी के साथ मेरा ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट होता है। एंड ये मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट दिया था, ये मैं आप सबको दिखाना भूल गई थी तो मैं इस व्लॉग में दिखा रही हूँ। ये एक ब्रेसलेट दिया था उसने। एंड गेस दीज 3 कैरेक्टर्स, ये कौन है? अगर आपको पता है तो मुझे बताना। ये मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स है, इतना मैं आपको बता दूं। एंड उसके बाद में मैंने सोचा कि एंकरिंग स्क्रिप्ट थोड़ी बहुत लिख लेते हैं क्योंकि वेलकम का तो मुझे पता था कि वेलकम में क्या करना है, तो बस उसी हिसाब से मैं चैट जीपीटी को बता रही थी कि ऐसे ऐसे हम करेंगे तो जल्दी से 2 एंकर स्क्रिप्ट निकाल के दे दे मेरे को। एंड अभी मैं ये रफली लिखूंगी मेरी रफ नोटबुक में क्योंकि कल मेरे को जाके सर को दिखानी है। अगर सर को पसंद आई तो ही मैं इसको अच्छे से लिखूंगी, बाकी मुझे लगता है सर को पसंद कम ही आएगी। एंड स्क्रिप्ट जिस पे मैं लिखूंगी ना उसका मैंने सोचा कि एक पेज बना लेते हैं अच्छा सा जिसके ऊपर फेयरवेल 2026 लिखेंगे तो थोड़ा सा ऐसे एस्थेटिक लगेगा। एंड एस्थेटिक चीज़ें करना तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बस मैं यहाँ पे हेडिंग डाल रही थी फेयरवेल 2026। इसके नीचे जो स्क्रिप्ट अप्रूव हो जाएगी मैं वो लिख दूंगी, आधी मैं लिखूंगी आधी मेरी दोस्त लिखेगी क्योंकि वो भी एंकरिंग में, सारा काम मैं अकेली थोड़ी करूंगी। सो गाइस पेज तो रेडी है, बस इसके नीचे लिखना ही बाकी है जो कि मैं कल आके लिखूंगी, तो इसीलिए क्वेश्चन मार्क डाल के छोड़ देते हैं। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय एवरीवन।